है और वह फिर दूसरों को दिखा सकता है। जैसे गौड़ मोहल्ला 4 में गुरु की सिफत लिखी है, गुरु की मूर्ति मन नहीं ध्यान, गुरु के शब्दी मंत्र मन मानो, गुरु के चरण हृदय में धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को भरनी भूले संसारी, गुरु बिन कोई न उत्कृष्ट पार, भूले कहो बुरी मार्ग पाया, अवर त्यागी हरि भक्त लाया, जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत बढ़ियाई, गुरु प्रसादी कुरत कम विगास, अंधकार में भैया प्रगास, जिनी किया सो गुरु ते जानिया, गुरु कृपा ते मुगद मन मानिया, गुरु करता गुरु करना जोगु, गुरु परमेश्वर है भी भोगु। कहो नानक कभी जनाई, बिन गुरु मुक्ति न पाई भाई। ये सारा शब्द सुनकर हजूर जी ने कहा, बाबा जी देखा है गुरबानी में सद्गुरु की कितनी महिमा लिखी है, गुरु और ब्रह्म की एकता दर्शाई है। गुरु की कृपा से जीव को अपने अंदर प्रकाश होता है, उस प्रकाश में वह जीव संसार के कर्ते को देखता है, तब कहीं यह मूर्ख मन सीधे रास्ते पर आता है। बातों के पकवान से कभी ना लरापा जाए, फिर कहाँ बाबा जी जब तक करनी नहीं की जाएगी तब तक इस जीव को काम पूरा नहीं होना। जब प्रत्येक काम के लिए कर्म करना जरूरी है, तो ब्रह्म बनने के लिए केवल विद्या द्वारा जान लेने से ही ब्रह्म नहीं बना जा सकता। वेदांत और गुरबानी में बहुत अंतर है। तब भाई ज्ञान सिंह ने कहा, भगत सिंह पढ़े तो तुम मुझसे हो, परंतु ये ज्ञान तुमने कहाँ से प्राप्त किया है? तो हजूर जी ने कहा, सब आप जी की कृपा है। मैंने वाणी को तोते की तरह फर नहीं पढ़ा, जो कुछ पढ़ा उसका विचार किया, समझा और मन में धारण किया है। कितनी चर्चा के बाद हजूर जी घर वापस आ गए। अभी आपने साखी में सुना महाराज बाबा भगत सिंह जी ने अपने गुरु को क्या बोला। गुरु वो था जो पिछली साखी में आपने पढ़ा था, सुना था कि गुरुद्वारे के एक भाई साहब थे जो उनको पढ़ाते थे गुरबानी। तो उन्होंने गुरबानी का एक शब्द इतना प्यारा बोला पहले, फिर उसका मतलब समझाया। तो गुरुद्वारे के भाई साहब को एकदम अचंभा हुआ कि मैंने तो उसको गुरु साहब बाबा भगत सिंह जी को इतने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं है, तो इन्होंने इतना अच्छे से सारांश कैसे दे दिया मुझे। तो उन्होंने यही बोला कि मैंने गुरबानी को तोते की तरह नहीं पढ़ा। तो एक बच्चों के लिए मैसेज है इसमें कि जो आप पढ़ाई करने यहाँ पर आ रहे हो, वो तोते की तरह करोगे तो तोते की तरह ही बोलोगे। और अगर आपको पायल मैम, पूनम मैम, डॉली मैम, पलक मैम, जो 4 दिन टीचर हमारी छोटे बच्चों की बनी है, जैसे वो करवा रही हैं और उसका मतलब समझा रही है, अर्थ समझा रही है, वो अर्थ को भी तुम घर जाकर शब्दों को याद करोगे कि मेरे गुरु ने मेरे को इसके लिए क्या एग्जाम्पल दिया था, इस बात पर उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था। तो मैं नहीं समझता कि आप अपनी क्लास में टॉपर बनो। आप अपनी क्लास में टॉपर तभी बन सकते हो जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो। घर जाकर उसको विचार करो, उसके नोट्स बनाओ, लिखो, एक एक शब्द को याद करो। तो जो साथी सुन रहे हो आप ध्यान से सुनो और उसको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। धन्यवाद आप सबका। और आपको जानकर खुशी होगी कि जैसे भी बच्चों ने यहाँ बोला, कुछ बीच में जरूर उठ के बोला, सद्गुरु जी आगे बेनती लगाई हमें सद्बुद्धि देना, तो बच्चों ने एक दूसरे को अरे ये नहीं होता, ये होता है, अरे ये नहीं होता, ये होता है। तो ये सब इनके द्वारा की गई प्रयास है, इनके द्वारा की गई कोशिशें हैं जो सामने आ रही है। आपका बच्चा इतना अच्छा बोल पा रहा है और अपने पीछे इतनी सारी पब्लिक को बुलवा पा रहा है। आज तो चलो 40 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं। कल को जब अपने पीछे ये 200 लोगों को बुलवाएगा, 300 लोगों को बुलवाएगा, तो सोचो आपको कितनी खुशी होगी कि मेरा बच्चा माइक पकड़ कर बोल रहा है और उस माइक मेरी बोली के पीछे पीछे 200-300 लोग बोल रहे हैं। तो ये प्रयास है
सरकारदार में आने वाले बच्चों का और प्रयास अगर आपने देखना हो तो मेहता चौक में कावड़ शिविर लगा हुआ है। वहाँ पे पायल मैम, डॉली मैम और पलक मैम और अभी अजीत सर हैं जो हमारे, वो गए हुए हैं और सभी उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, पूरी टीम की तरफ जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। जितने भी भोले के भक्त आए हैं, किसी की पट्टी कर रहे हैं, किसी को गैस की दवाई दे रहे हैं, किसी को जख्म छुपाने की दवाई दे रहे हैं। इस 15 मिनट के अंदर अंदर जो मैं छोड़ के आया हूँ, कम से कम 20-25 पेशेंट अटेंड कर लिए। तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अपने बच्चों को प्रेरित करो, उन पर ध्यान दो। आपका बच्चा घर में कितना पढ़ता है, कितना नहीं पढ़ता, और क्या नोट्स बना रहा है, क्या नोट्स नहीं बना रहा। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आज की सबसे बड़ी जरूरत है आपके बच्चे की पढ़ाई। आपके बच्चा पढ़ गया तो समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से ही रहेगा आपके पास से। और अगर बेटा है पढ़ ले गया तो बहुत अच्छी बहू रहेगा आपके लिए, जो आपकी सेवा है। संस्कार पढ़ाई में छुपे हैं, इन्हीं आचार विचारों में छुपे हैं। बच्चे जिस आचार विचार व्यवहार में रहेंगे, बच्चा उसी प्रकार का बनेगा। बच्चा गलत तभी बनता है जब उसके अड़ोसी पड़ोसी, उसकी दोस्ती गलत हो। कोशिश करो अपने बच्चों को अच्छे बच्चों में रहें। अगर नहीं है अच्छे बच्चे तो बच्चों को नीचे ही मत उतरने दो। आपसे अच्छा दोस्त बच्चों का कोई नहीं हो सकता, माता पिता से अच्छा दोस्त कोई नहीं। अगर बच्चों के अच्छे दोस्त हैं तो जाओ, हमें विश्वास है बच्चों में। अगर बच्चों के अच्छे दोस्त नहीं है तो उनको घर में ही चाहे कैदी की तरह जीवन बिताना पड़े, घर में ही सारे इंतजाम कर लो, हंसी मजाक सब उनसे करते रहो, चलेगा। बच्चा नीचे उतर गया, गलत लोगों में चला गया, एक बार बाहर निकल गया तो फिर वो वापस घर में बहुत मुश्किल हो जाएगी। पढ़ाई से बच्चा अगर आपका दूर हो गया तो समझ लो कि वापस बस से उसको इतना भारी लगेगा कि वो सोच रहे हैं हाँ जी पढ़ाई करना क्या है, मेरी शादी हो जानी है, बच्चे हो जाने हैं, मैंने उन्हीं में उलझ जाना, जैसे मेरी माँ कर रही है, जैसे मेरे पापा कर रहे हैं, वैसे ही मैंने कर रहा हूँ। वो पिक्चर उसकी पहले सामने आ रही है, लेकिन आपने वो पिक्चर बदल देनी है उसको। भैया मेरे जैसी जिंदगी नर्क है, ये जिंदगी तुम्हें नहीं जीनी। अपनी जिंदगी खुद बना, अपना जीवन खुद व्यवस्थित कर, अच्छे ढंग से बिताने की सारी जरूरतें तेरे पास होनी चाहिए। धन्यवाद आप सबका। और सब बच्चे जो डांस परफॉर्मेंस कर सकते हैं, आज हम सब बच्चों, आप सब बच्चों की कावड़ शिविर में डांस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने हमारे को बोला है, क्योंकि आप सब बच्चों की डांस परफॉर्मेंस वो सब देख चुके हैं। उन्होंने खुद हमसे ये बात बोली है कि आपके बच्चे बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप उन बच्चों को शाम को लेके आइए। तो जो बच्चा साथ में चलना चाहता है, यहाँ से मैं गाड़ी में लेके जाऊँगा, शाम को गाड़ी में छोड़ दूँगा। जो बच्चा चलना चाहता है, पूनम मैम को या अर्शिमा मैम, अंजलि मैम, ईशा मैम, इन तीनों को नाम देता है। डन? जो जाना चाहता है वो अपना डांस परफॉर्मेंस देना चाहता है वो नाम देता है। धन्यवाद। अपने मन का भाव हाँ, और आप सभी को मालूम है ना 27 तारीख का महाराज कोविद साहिब जी का बर्थडे है, तो उसको 30 तारीख का भी जन्म दिहाड़ा है महाराज बाबा भगत सिंह जी का। तो सबने तैयार होके आना है, 27 को भी और 30 को भी। ये अपनी हाजिरी लगानी है यहाँ पर। सतगुरु जी का जन्मदिन हम बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद।
याद रखना 27 जनवरी को